नमस्कार दोस्तों। आज हम टाइम एंड वर्क सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और उससे पहले अगर आपने पहले के वीडियोज नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल मैथ्स ऑन फिंगर टिप्स पे जाएं और पहले उनको देखें ताकि आपको आसानी से ये प्रॉब्लम समझ में आए। और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियोज का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। अब हम बढ़ते हैं। आज हमारा पार्ट 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 में यदि 30 पुरुष किसी काम को 40 दिनों में करते हैं तो 60 दिनों में काम को पूरा करने के लिए कितने पुरुष चाहिए। तो हमारे पास फॉर्मूला है 30 × 40 = 60 × x मीन्स x = 20, मतलब 20 पुरुषों की जरूरत होगी। तो हमारा आंसर क्या होगा? 20। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 60 आदमी 13 घंटे काम करके 80 पेज लिखते हैं। ये वर्क क्या है? 80 पेज लिखना। और 8 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं तो मतलब 52 लोग 15 घंटे काम करके कितने पृष्ठ लिखेंगे? x मान लेते हैं। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे 60 × 13 अपॉन 80 = 52 × 15 अपॉन x। यहाँ से हमारा जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा 80। मतलब ये 15 घंटे में कितने पृष्ठ लिख देंगे? 80 पृष्ठ। तो हमारा आंसर होगा 80। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। एक निश्चित संख्या में पुरुष 60 घंटे में कुछ पेज टाइप कर सकते हैं। यदि 8 पुरुष और होते तो वो कार्य को 10 घंटे कम में पूरा कर लेते। शुरुआत में कितने आदमी थे? शुरू में मान लेते हैं x लोग थे। इन्होंने 60 घंटे में कुछ पेज टाइप किए। यदि 8 पुरुष और होते मतलब x + 8 लोग होते, 10 घंटे कम में का मतलब क्या है? 50 दिन में ही पूरा कर लेते, मतलब 50 घंटे में ही पूरा कर लेते। और पेजेज की संख्या तो सेम ही है, मतलब काम सेम ही है। तो फॉर्मूला लगाएं हम x × 60 = x + 8 × 50। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 10x = 400, x = 40। तो शुरू में कितने आदमी थे? 40 आदमी। या हम इसको कैपेसिटी मेथड से करें। x लोग कितने घंटे में करते हैं? 60 में। x + 8 लोग 10 घंटे कम मतलब 50 घंटे में कर लेते हैं। तो मान लेते हैं टोटल वर्क 300 है। तो इसकी कैपेसिटी कितनी आ गई? 5। और इसकी कैपेसिटी कितनी आ गई? 6। x लोगों की कैपेसिटी कितनी है? 5। और x + 8 लोगों की कैपेसिटी कितनी? 6। मतलब इन 8 लोगों के ऐड होने से कैपेसिटी में डिफरेंस कितना आया? 1 का। तो हम कह सकते हैं एक कैपेसिटी कितने लोगों की है? 8 लोगों की। तो शुरू में कैपेसिटी कितनी है? 5। तो टोटल कितने लोग हो गए? 8 × 5 = 40। तो शुरू में कितने आदमी थे? 40 आदमी। तो हमारा आंसर होगा 40 आदमी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। यदि 4 पुरुष या 3 महिलाएं किसी कार्य को 43 दिनों में कर सकते हैं तो 7 महिलाएं और 5 पुरुष कार्य को करने में कितने दिन लेंगे? दोस्तों यहाँ पर शब्दों का जरूर ध्यान रखें। यहाँ पर या लिखा है तो हम 4
जो काम करते हैं वो बराबर है 3 महिलाएं जो काम करती हैं उसके बराबर। तो हम m/w निकालें तो 3/4, मतलब आदमी की कैपेसिटी 3 है तो औरत की कैपेसिटी 4 है। अब इसमें हमसे क्या पूछा गया है? अब हमसे पूछा गया है 7 महिलाएं और 5 पुरुष कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो हम कहते हैं 4 आदमी जब 43 दिन में पूरा कर लेते हैं तो 7w प्लस 5m मान लेते हैं x दिनों में पूरा करते हैं। तो 4m की वैल्यू कितनी है? m की वैल्यू कैपेसिटी कितनी है? 3 इंटू 43 इज इक्वल टू m और w की वैल्यू रखेंगे तो w की वैल्यू कितनी है? 4, तो कितने हो गए? 28 प्लस m की वैल्यू कितनी है? 3, टोटल कितना हो गया? 15 इंटू x। तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 43 अपॉन 28 प्लस 15 कितना हुआ? 43। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 12। तो कितने दिन लग जाएंगे इनको काम करने में? 12 दिन लगेंगे। तो हमारा आंसर होगा 12 दिन। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं। 12 भैंस, 12 बफेलोज और 16 काउज किसी कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं, मतलब खेत को 5 दिनों में चर सकते हैं, और 13 भैंस और 24 गाय उसी खेत को 4 दिनों में चर सकते हैं। तो 7 भैंस और 10 गाय कितने दिन में चरेंगे? तो हम इन दोनों को पहले कंपेयर करेंगे। 60b प्लस 80c इज इक्वल टू 52b प्लस 94c। हम कह सकते हैं 8b इज इक्वल टू 16c। तो b/c इज इक्वल टू 2/1। ये क्या आ गया? इन दोनों का कैपेसिटी का रेशियो। अब हम किसी भी इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन के बराबर करेंगे इसको। तो हम देखें v का वैल्यू 2 रख दें, मीन्स 24 प्लस c का वैल्यू 1, 16 इंटू 5 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन ले बराबर में, v का वैल्यू कितना है? 2, 14 प्लस c का वैल्यू 1, 10, और ये आ गया x। ये कितना हो गया? 40 इंटू 5, और ये कितना है? 24। ये क्या आ जाएगा? x। तो x कितना आ गया? x हमारा आ जाएगा 25/3। तो कितने दिनों में खेत को पूरा चल सकेंगे? 25/3 दिन में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 25/3। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। यदि 7 पुरुष और 3 महिलाएं एक दिन में एक पुरुष और एक महिला की तुलना में 5 गुना अधिक खिलौने बना सकते हैं, मतलब 7 पुरुष और 3 महिलाएं एक दिन में एक पुरुष और एक महिला ये 5 गुने ज्यादा खिलौने बनाते हैं। तो ये कितने खिलौने बनाते हैं? 5। तो ये कितने बनाते हैं? 1। ये 5 गुना खिलौने बनाते हैं तो इसका काम 5 गुना हो गया। तो यहां से क्या आ जाएगा? 7m प्लस 3w इज इक्वल टू 5m प्लस 5w। आगे सोल्व करेंगे तो 2m इज इक्वल टू 2w, m/w इज इक्वल टू 1/1। इसमें पूछा क्या है? पुरुष की कार्य करने की क्षमता और महिला के कार्य करने की क्षमता का अनुपात।
तो दोनों की क्षमता का अनुपात तो यही आ गया। तो रेशियो क्या आ जाएगा? 1:1। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक निश्चित संख्या में पुरुष कुछ पेड़ों को 80 दिनों में काट सकते हैं। मान लिया x पुरुष थे, वो 80 दिनों में काट लेते हैं, और अगर 9 पुरुष और होते, मतलब लोग अगर x + 9 होते, 9 पुरुष और होते तो पेड़ 10 दिन कम में ही काटे जा सकते थे। 10 दिन कम कितने हो गए? 70 दिनों में ही काट देते। तो 14 दिन में, अगर 14 दिन में ही इनको खत्म करना हो, पेड़ काटने हो, तो कितने लोग चाहिए? तो सबसे पहले तो यहाँ इन दोनों को लेंगे हम। 80 × x = x + 9 अगर लोग होते तो 70 दिन में काट देते। 80x = 70x + 630, 10x = 630, x का वैल्यू आ गया 63। मतलब शुरू में कितने लोग थे? 63 आदमी थे पहले। तो इसने पूछा है कि 14 दिनों में उतने ही पेड़ों को काटने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। अब अगर 63 लोग 80 दिन में काटते हैं, 63 लोग 80 दिन में काटते हैं, तो 14 लोग कितने दिन में काट देंगे? मान लिया x, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 63 × 80/14। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा अपना? 360। तो अगर 14 दिनों में अगर काटना है इन सभी पेड़ों को, तो कितने पुरुषों की आवश्यकता है? 360 पुरुषों की। तो हमारा आंसर होगा 360। अब इसी को हम अगर कैपेसिटी के मेथड से करें, तो x लोग कितने में काट रहे थे? 80 में। x + 9 कितने में काट रहे थे? 70 में। तो यहाँ पर ले लेते हैं 560 टोटल पेड़ों की संख्या। तो यहाँ कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? 7, और यहाँ कैपेसिटी आ जाएगी 8। अब अगर 9 लोग बड़े हैं तो कैपेसिटी में कितने का डिफरेंस आया है? 1 का। तो एक कैपेसिटी का मतलब है 9। तो शुरू में कैपेसिटी कितनी है? 7। तो 7 कैपेसिटी है तो कितने लोग हो गए? 63 आदमी शुरू में थे। अब हम कहेंगे ये 63 आदमी 80 दिन में पूरा कर देते हैं, तो 14 आदमी कितने दिनों में पूरा कर देंगे? सॉरी, 14 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमी चाहिए? 14 × x, x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 360। मतलब कितने पुरुषों की आवश्यकता है? 360 पुरुष। नेक्स्ट, यदि एक पुरुष या 2 लड़कियां या 3 लड़के किसी काम को 55 दिनों में कर सकते हैं, यदि एक पुरुष या 2 लड़कियां या 3 लड़के कितने दिनों में करते हैं? 55 दिन में। तो हम इनकी कैपेसिटी का रेशियो निकालें, तो हमें ऊपर 1 बनाना है सभी में। तो हम क्या करेंगे? इनमें सब में 6 का डिवाइड कर देंगे। तो m/6 कुल मिला के हम कहेंगे 1, 2 और 3, इनका जो एलसीएम है उससे डिवाइड कर देंगे। g/3 = b/2। तो इन तीनों की कैपेसिटी का रेशियो कितना आ गया? 6:3:2। तो और इनकी टोटल कैपेसिटी कितनी हुई? 11। तो कह रहे हैं कि एक आदमी, एक लड़की और एक लड़का, मतलब तीनों एक एक हैं, तो टोटल एक आदमी, एक लड़की और एक लड़का कितने दिनों में पूरा करेंगे इस काम को? तो हम यह कहेंगे कि जब कैपेसिटी 6 थी तो कितने दिनों में काम हो रहा था? 55 दिनों में। जब शुरू में दिया गया कैपेसिटी 6 थी तो कितने दिनों में पूरा हुआ? 55 दिन में। अगर कैपेसिटी 1 कर दी जाए तो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? 55 × 6 दिन में। अगर कैपेसिटी 11 हो जाए, तीनों को जोड़ेंगे तो कैपेसिटी कितनी आई थी? 11।
और अगर 11 कर दी जाए तो 55 इंटू 6/11 कितने आ जाएंगे? 30। मतलब कितना समय लग जाएगा? 30 दिन लग जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। कुछ लड़कियों ने एक काम को 10 घंटे में खत्म करने का फैसला किया, लेकिन उनमें से कुछ लड़कियां, मतलब X लड़कियां मान लेते हैं, उन्होंने 10 घंटे में खत्म करने का फैसला किया, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहीं। मतलब बाद में लड़कियां कितनी रही? X-5। तो उन्होंने 12 घंटे में काम पूरा किया। 12 घंटे में काम पूरा किया तो सबसे सिंपल तरीका क्या है? हम इक्वेशन को सोल्व कर लें। X-5 इंटू 12 कितना आ जाएगा? 10x इक्वल टू 12x माइनस 60। x इक्वल टू 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60। x इक्वल टू 30। तो यहाँ पर क्या पूछा है? तो लड़कियों की प्रारंभिक संख्या कितनी थी? 30। अब हम इसको अगर कैपेसिटी के मेथड से करें तो x लड़कियां हैं वो कितने दिन में पूरा करती हैं? 10 घंटे में पूरा कर देंगी। और X-5 लड़कियां कितने में कर देती हैं? 12 घंटे में। मान लेते हैं टोटल 60 घंटे का काम है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? 6। और इसकी कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? 5। मतलब अगर 5 लड़कियां चली गई तो कैपेसिटी में फर्क कितना पड़ गया? 1 कम हो गया। तो मतलब 5 लड़कियों की कैपेसिटी कितनी है? 1। तो शुरू में कैपेसिटी कितनी थी? 6। तो कैपेसिटी जब 1 थी तो कितने थी? कितने लड़कियां थी? 5। अब जब कैपेसिटी 6 हो गई है तो इसका मतलब कितनी लड़कियां थी? 30। तो हमारा आंसर होगा 30। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। राम ने 40 दिनों में एक परियोजना को पूरा करने का फैसला किया। उन्होंने शुरू में 100 पुरुषों को काम पर रखा था। मतलब उसने कितने का टारगेट किया कि 40 दिन में कोई भी काम मैं पूरा करूंगा। उन्होंने शुरू में 100 पुरुषों को काम पर रखा, लेकिन 35 दिनों के बाद निर्धारित समय सीमा में परियोजना को पूरा करने के लिए 100 और पुरुषों को काम पर रखा था। तो शुरू में 100 लोग लगे और उन्होंने 35 दिनों तक काम किया। तो टोटल कितना काम कर दिया उन्होंने? 3500। अब टोटल काम तो उसको 40 दिनों में ही पूरा करना था, तो मतलब अब इसको कितना है? 5 दिन और काम करना है इसको। तो इसने 5 दिनों में ही पूरा करने के लिए 100 लोग और बढ़ा दिए, मतलब 200 लोग कर दिए। तो इन्होंने मिलकर 5 दिनों में कितना काम किया होगा? 1000। मतलब टोटल काम कितना है? 4500। अब इसमें क्या पूछा गया है? यदि उसने अतिरिक्त 100 पुरुषों को काम पर नहीं रखा होता तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाता? अगर ये 100 पुरुष नहीं आते तो कितने दिनों में पूरा होता? मतलब आदमी कितने रहते? 100। तो कितना दिन लग जाता? टोटल वर्क कितना है? 4500। और शुरू में लोग कितने थे? केवल 100। तो हमारे कितने दिन लग जाते? 45। तो अगर 100 पुरुषों को नहीं लगाया होता तो ये काम 45 दिन में जाके खत्म होता। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की हैं। और अगर आप इसी वीडियो का इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हैं तो तेजेंद्र सिंह सर का वीडियो देखें और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको प्रॉब्लम्स रेगुलर सॉल्व करनी है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ें, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसका लिंक वीडियो के। और नेक्स्ट वीडियोज के लिए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।